कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की ग्रेजुएशन पार्टी के साथ शुरू हुई। कुछ दोस्तों और उसके क्लासमेट ने रात समुद्र तट पर पार्टी करते हुए बिताई। कैली ने अपने बॉयफ्रेंड योना को चंदा के करीब जाते हुए देखकर अनकंफर्टेबल महसूस किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बिना किसी टेंशन के मजे करे, इसलिए मिच ने सभी के फोन लिए और उन्हें कार के ट्रंक में फेंक दिया। बीच पर एक अजीब आकार की चिपचिपी गेंद मिली। यह अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर कोई पार्टी का आनंद लेना जारी रखता है। अगला दिन धूप वाला था, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही समुद्र तट पर रहे। हेली और मिच लाइफगार्ड टॉवर में सोए थे। जोना और चंदा वांस और उसकी गर्लफ्रेंड रोनी के साथ एक साथ रहे और मार्सिया एक पिकनिक टेबल पर टॉपलेस होकर लेटी थी। हेली ने रेत पर छोड़े गए कुछ कपड़े और स्लीपिंग बैग देखे। क्या बाकी सब पहले ही चले गए? उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही हेली चीजों को समझने की कोशिश करती है, एक सीगल रेत पर उतरा। चौंकाने वाली बात है कि एक पक्षी फंस गया लग रहा था। कुछ ही क्षणों में समुद्र तट ने उसे पूरी तरह निगल लिया। रेत के नीचे कुछ घातक था। खतरे को महसूस करते हुए हेली ने सभी को हिलने से मना किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मार्सिया अभी भी अचेत रेत पर उतरी और फंस गई। उसने बेतहाशा अपने हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जल्द ही उसके हाथ और पैर दोनों फंस गए। वांस ने सभी की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। मार्शा को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद वह रेत पर गिर गया। जैसे ही उसने बचने की कोशिश की, नीचे के प्राणी ने उसके चेहरे का आधा हिस्सा फाड़ दिया, फिर उसे पूरी तरह से अंदर खींच लिया। इस खौफनाक दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने घातक समुद्र तट के पीछे की सच्चाई पर बहस की। अपने फोन के बिना ट्रंक में बंद उनके पास मदद के लिए कॉल करने का कोई तरीका नहीं था। जोना ने कार शुरू करने और दूर जाने की कोशिश की, लेकिन निश्चित रूप से यह शुरू नहीं होगी। केट जानना चाहती थी कि उनके नीचे क्या छिपा है। उसने सावधानी से अपना हाथ रेत के पास रखा। तुरंत कई पारदर्शी टेंटेकल जैसे जीव उभरे, उसके हाथ की हर हरकत का नोटिस करते हुए। इस बीच गिलबर्ट, जो पिछली रात नशे में धुत हो गया था, उन्हें एक शरारत के रूप में कूड़ेदान में ठूस दिया गया था। विडंबना यह है कि इससे फिलहाल उसकी जान बच गई। गिलबर्ट जाग गया, शाप दे रहा था और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह बहुत मोटा था और कसकर फंस गया था। मिच ने जल्दी से खतरनाक स्थिति को गिलबर्ट को बताया, सभी को वहीं रहने की चेतावनी दी। जब तक वे रेत को छूने से बचते हैं, वे कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी इच्छाशक्ति धीरे धीरे कम होती गई। कैली को समझ में नहीं आ रहा था। पिछली रात वे बिना किसी समस्या के रेत पर खेल रहे थे। यह घातक राक्षस अचानक क्यों प्रकट हुआ? बाकी सब कहाँ गए थे? क्या प्राणी ने उन सबको खा लिया था? इस बारे में सोचने से हर कोई अपने टूटने के बिंदु पर आ गया। गिलबर्ट को सबसे बुरा लगा। न केवल वह दर्दनाक रूप से फंसा हुआ था, बल्कि वह गर्म धूप में भी झुलस रहा था, लगभग अपना दिमाग खो रहा था। गिलबर्ट ने कूड़ेदान को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं निकल पाया। गिलबर्ट को दुख हो रहा है। जोना ने उसे कुछ सनस्क्रीन फेंकी। दूरी बहुत दूर थी, लेकिन जोना का निशाना अच्छा था। गिलबर्ट ने तुरंत लोशन को अपनी त्वचा पर रगड़ा, जिससे उसे अपनी पीड़ा से तुरंत राहत मिली। तभी हेली ने कुछ नया देखा। सबने देखा कि वह कहाँ इशारा कर रही थी। पिछली रात वेंस और गिलबर्ट को मिली अजीब बॉल फट गई थी। आखिरकार उन्हें समझ आ गया। रेत के नीचे का प्राणी उस बॉल से आया था। यह वास्तव में एक अंडा था। सबके सो जाने के बाद राक्षस निकला और रेत के नीचे छिप गया। वे धागे जैसी चीजें उसके टेंटेकल्स थे। प्राणी की हमले की सीमा का पता लगाने के लिए हेली ने रेत पर एक सॉसेज फेंका। जैसा कि उम्मीद थी, सॉसेज तुरंत गायब हो गया। उसने कई बार और कोशिश की, जब तक कि आखिरी सॉसेज बिना छुए नहीं रहा। अब वे जानते थे कि राक्षस कितनी दूर तक पहुंच सकते थे। अगर वे उस स्थान से आगे निकल जाते, तो वे सुरक्षित रूप से भाग सकते थे। एकमात्र समस्या यह थी कि सुरक्षित स्थान काफी दूर था। वे रेत को छुए बिना वहां कैसे जा सकते थे? जोना को एक विचार आया। कार में 2 सर्फबोर्ड थे। उसने एक सर्फबोर्ड रेत पर रखा, उस पर कदम रखा, फिर सावधानी से दूसरा सर्फबोर्ड उसके सामने रखा। सब कुछ सुचारू रूप से चला, लेकिन जैसे ही जोना ने एक पैर लकड़ी के स्टूल पर रखा, राक्षस ने हमला किया। इसने सर्फबोर्ड को पीछे की ओर खींचा। जोना लगभग गिर गया, लेकिन सौभाग्य से वह अपने हाथों से खुद को संभालने में कामयाब रहा। हालांकि बोर्ड पीछे की ओर खिसकता रहा और जोना ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सका। राक्षस के टेंटेकल्स फिर से दिखाई दिए, जोना के पेट में वार करने की कोशिश कर रहे थे। एक निराशाजनक क्षण में जोना ने अपनी पूरी ताकत से पिकनिक टेबल पर छलांग लगाई। वह सुरक्षित था, लेकिन उसका पेट घायल हो गया था। दर्द तुरंत फैल गया। जहर उसके शरीर में फैल रहा था। स्पष्ट रूप से टेंटेकल जहरीले थे। योना एक पल के लिए मेज पर आराम कर रहा था और फिर मार्शा का बैग पीछे छूटा हुआ देखा। जैसे ही वह कुछ जरूरी सामान खोज रहा था, एक केला रेत पर गिर गया। बिना सोचे योना ने इसे उठाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि राक्षस ने केले पकड़े हुए उस पर हमला नहीं किया। वह धीरे धीरे आग के गड्ढे की ओर बढ़ा। आश्चर्यजनक रूप से टेंटेकल दूर रहे। योना ने कुछ पता लगाया। प्राणी आग से डरता था। अपने अनुमान को चेक करने के लिए वह सीधे आग के गड्ढे पर कूद गया। वह सही था। राक्षस ने उसे छुआ नहीं, लेकिन इस पल सभी ने देखा कि योना का पेट का घाव और भी बदतर हो गया था। यह छाले से ढका हुआ था।
कुछ पहले से ही मवाद रिसने लगा था। अविश्वसनीय दर्द सहते हुए योना पिकनिक टेबल पर लौट आया। कैली ने उसे मार्शा को फिर से बैग चेक करने की याद दिलाई। उसे अंदर कुछ ड्रिंक और बोतलबंद पानी मिला। जब योना ने मिच पर सोडा फेंका तो वह रेत पर गिर गया। योना ने बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके कारण उसका घाव और भी खुल गया। खून बाहर निकल गया और उसके पास लेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अब और हिल नहीं सका। अब राक्षस ने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया। इसने पहले सर्फबोर्ड को हिलाया, फिर टायरों को खाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि इस स्पीड से प्राणी जल्द ही पूरी कार को निगल जाएगा, साथ ही उस पर मौजूद सभी लोगों को भी। सूरज तेज था और कोई भी समुद्र तट पर नहीं आएगा। यदि वे मदद चाहते थे तो एकमात्र आशा फोन थी। उन्हें ट्रंक खोलने के लिए पिछली सीट हटानी पड़ी, लेकिन चंदा और रोनी इसे खींचने के लिए बहुत कमजोर थे। रोनी ने इधर उधर बैठकर मौत का इंतजार करने से इनकार कर दिया। वह दोनों पैरों से बम्पर पर चढ़ गई, एक हाथ से चंदा को पकड़ा और दूसरे हाथ से इन ट्रंक लॉक में चाबी डालने के लिए। जैसे ही ट्रंक खुलना शुरू हुआ, रोनी फिसल गई और लगभग गिर गई। यह देखकर मिच ने एक बॉडी हुक पकड़ा और मदद करने की कोशिश की। वे सभी एक साथ काम कर रहे थे और सफल होने ही वाले थे कि अचानक एक बीच पेट्रोल कार पास आई। सायरन ने रोनी को इतना डरा दिया कि घबराहट में ट्रंक बंद हो गया। रोनी कार पर गिर गई और उसकी उंगलियां फंस गईं। उन्होंने मदद के लिए बेतहाशा हाथ हिलाए। कैली ने बीच पेट्रोल अधिकारी एलेक्स पर चिल्लाया कि कार से बाहर मत निकलो। उसने उससे बैकअप के लिए कॉल करने की विनती की। रेत के नीचे एक राक्षस था जो लोगों को खाता था, लेकिन कैली ने जो भी कहा एलेक्स ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने उन पर ड्रग्स का सेवन करने का आरोप लगाया। जब उसने योना को मेज पर कमजोर लेटा देखा तो एलेक्स जांच के लिए बाहर निकला, लेकिन केलियस को लगा कि वह पक्का मारा जाएगा। बस एक आश्चर्य है, कुछ नहीं हुआ। एलेक्स अपने जूतों की वजह से पूरी तरह से ठीक था। ऐसा लगता है कि राक्षस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि त्वचा का सीधा संपर्क रेत पर नहीं था। एलेक्स पहले जोना के पास गया। उसने जोना के पेट को देखा और घृणा से मुड़ गया, यह सोचकर कि यह किसी तरह का एसटीडी था। फिर वह गिलबर्ट के पास गया, उसे कूड़ेदान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह असफल रहा। पूरी स्थिति का कोई मतलब नहीं था और एलेक्स निराश था। वह लाइफगार्ड टॉवर की ओर चला गया और कैली और मिच को नीचे आने का आदेश दिया, लेकिन नीचे आने का मतलब निश्चित मौत थी। बेशक उन्होंने इनकार कर दिया। गुस्से में एलेक्स ने उन पर मिर्च स्प्रे करने की धमकी दी और उन पर चिल्लाया। उसके बेल्ट पर लटकने वाली चाबी फिसल गई। बिना सोचे समझे उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन जिस क्षण उसके हाथ ने रेत को छुआ वह उसे वापस नहीं खींच सका। घबराकर एलेक्स ने राक्षस के टेंटेकल्स पर मिर्च स्प्रे किया। अच्छी खबर है, प्राणी को आग पसंद नहीं था। एलेक्स का हाथ पहले से ही ज्यादातर जा चुका था। एलेक्स दर्द के मरे हुए चीखने लगा और जमीन पर गिर गया, और वह राक्षस का अगला भोजन बन गया। उसकी मौत ने दूसरों को और भी निराश कर दिया, लेकिन केली ने जल्दी से उसका पेपर स्प्रे पकड़ लिया। फिर मिच एक नई योजना लेकर आया। उसने अपने पैरों को तौलियों से लपेटा और रेत पर दौड़ने की तैयारी की, क्योंकि चंदा ने उसे एक तौलिया फेंका। मिच लड़खड़ा गया, रेलिंग से टकरा गया और रेत पर गिर गया। तुरंत सभी दिशाओं से टेंटेकल निकले, उसकी त्वचा में गहरा वार किया। कुछ ही क्षणों में प्राणी ने मिच को पूरी तरह से खा लिया, यहाँ तक कि एक हड्डी भी पीछे नहीं बची थी। बचा हुआ सब रेत पर एक डरावना मानव आकार का खून का धब्बा था। मिच की क्रूर मौत ने सभी को दुख में डाल दिया। फिर से, लेकिन कैली जानती थी कि यह दुख करने का समय नहीं था। उन्हें तेजी से भागने का रास्ता खोजना था। उसने चंद्रा से कहा कि वह जमीन से रेलिंग का एक टुकड़ा उठाए और उसे कार पर रखे। फिर कैली ने कुछ और टुकड़ा उठाए हटा दिए। उसने गहरी सांस ली और कार पर कूद गई। गिलबर्ट को भागने का मार्ग दिखाने के लिए कैली ने उससे खुद को घुमाने की कोशिश करने को कहा। गिलबर्ट ने दांत किटकिटाए और दर्द से गुजरा। इस बीच कैली और चंद्रा की मदद से रोनी ने अंततः अपनी फंसी हुई उंगलियों को ट्रंक से बाहर निकाला। कैली और चंद्रा ने रेत के पार धातु की रेलिंग बिछाई, पिकनिक टेबल तक पहुंचने और जोना के साथ फिर से इकट्ठा होने के लिए उन पर चलने की योजना बनाई। उन्होंने इसे सुरक्षित बना दिया। फिर रोनी की बारी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। वह बहुत तेजी से चली, अपना संतुलन खो बैठी और रेत पर गिर गई। लेकिन राक्षस ने काम पूरा नहीं किया था। उसके टेंटिकल्स ने फिर से हमला किया और किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही पलक झपकते ही रोनी को नीचे खींच लिया। एक और खतरा दिखाई दिया। गिलबर्ट ने अपना पेट खुरच लिया था। राक्षस ने खून की गंध महसूस की और अपना अगला हमला शुरू किया। इसका तेज टेंटिकल धातु के कचरे के डिब्बे में छेद करता है और अंदर घुस जाता है, लेकिन गिलबर्ट ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। चंदा ने अपने पैर तौलिए में लपेटे और सुरक्षित रूप से पुलिस कार की ओर दौड़ी। हर कोई उम्मीद की झलक पर खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वे हंसे, गिलबर्ट अचानक डर गया। कचरे के डिब्बे के अंदर कुछ हिल रहा था। पतले टेंटिकल्स मोटे और मजबूत हो गए थे। वे गिलबर्ट पर चढ़ गए और उसे रेत के नीचे गहरा खींच लिया। टेंटिकल्स वहीं नहीं रुके, उन्होंने पुलिस कार में टक्कर मारना शुरू कर दिया। चंदा का संतुलन बिगड़ गया, बोनट पर गिर गई और बेहोश हो गई। वह तब तक नहीं उठी जब तक रात नहीं हो गई, और वह कैली की आवाज सुनकर उठी। चंदा कार की छत पर चढ़ गई और उसे एक लाइफ राफ्ट मिला। उसने इसे फुलाया और कैली ने योना को उस पर कदम रखने में मदद की। आखिरकार उन तीनों ने पुलिस कार में प्रवेश किया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वाहन हिंसक तरीके से हिल गया। राक्षस के टेंटेकल्स वापस आ गए। वे मोटे थे और एक डरावनी नीली रोशनी से चमक रहे थे।
कैली ने महसूस किया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह छत पर चढ़ गई और एक पेट्रोल डिब्बा पकड़ लिया। उसने रेत पर पेट्रोल डाल दी। जब टेंटेकल्स नजदीक आए तो कैली ने अपनी जेब से एक माचिस जलाई और रेत में आग लगा दी। तंबू में आग लग गई। कैली जल्दी से करके अंदर चली गई। प्राणी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। समय बीत गया। रात हो गई। आग ने अंततः टेंटेकल्स को मार डाला। कार के अंदर हर कोई शांत में बैठा था, उस बुरे सपने के बारे में सोच रहा था जिससे वे अभी बचे थे। जब सुबह हुई तो योना ने सांस लेना बंद कर दिया था। उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। तभी सर्फ के लिए जा रहे एक युवक ने उन्हें देखा और केली और चंदा को जगाया। उन्होंने सावधानी से कार से बाहर कदम रखा, जमीन का चेक किया और अंत में राहत की एक लंबी सांस ली। केली और चंदा को आखिरकार बचा लिया गया, लेकिन राक्षस वास्तव में मरा नहीं था। इसने केवल एक टेंटिकल खो दिया था। अंतिम सीन में राक्षस एक विशाल जेलीफिश निकला जो चुपचाप उनकी ओर तैर रहा था। तो आशा है दोस्तों आज की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आगे और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।